आज हम मौर्य प्रशासन संबंधी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो किस में मिलता है ये पाटलिपुत्र का वर्णन? ये मिलता है मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। और ये किसका दूत था? मैगस्थनीज, ये सेल्युकस निकेटर का दूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व के बीच में रहा। और इसी बीच इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य प्रशासन से संबंधित है सबसे ज़्यादा। और इसमें नगर प्रशासन का भी वर्णन है, सैन्य प्रशासन का भी वर्णन है, ठीक है। और पाटलिपुत्र के विस्तार का भी वर्णन मिलता है इसमें। तो ये पाटलिपुत्र को क्या बोलता है? पालीबोथा बोलता है। और ये किस संगम पर बताता है? गंगा और सोन नदियों के संगम पर बताता है। किस नदी पर बताता है? गंगा और सोन नदियों के संगम पर बताता है। और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था बताता है। कैसा था ये? पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। और इसका विस्तार भी बताता, 80 स्टेडिया लंबा और 15 स्टेडिया चौड़ा था, ठीक है। कितना बताता? 80 स्टेडिया अर्थात 16 किलोमीटर लंबा और 15 स्टेडिया अर्थात 3 किलोमीटर चौड़ा था। और इसके चारों ओर 185 चौड़ी मीटर हाथ यानी 30 हाथ गहरी खाई थी इसमें, ठीक है। और तोरण कितने बताता? द्वार इसमें कितने थे पाटलिपुत्र में? तो 64 द्वार बताता है। और बुर्ज 570 बताए हैं। और तुलना किससे की है? सूसा और एतवतना के महल से की है। किससे की है? सूसा और एतवतना के महल से की है। फाहियान ने इसे पाटलिपुत्र को देवतुल्य बताया है, यानी देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। और जबकि मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में इसकी कंपेयर किससे करी है? सूसा और एतवतना से की है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन के विस्तृत विवरण का प्रस्तुत करता है? तो करने वाला कौन है? ये मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है वर्णन। तो ये प्रशासन में 6 समितियों का वर्णन करता है, सैन्य प्रशासन का भी वर्णन करता है, राजस्व प्रशासन का भी वर्णन करता है। और राजस्व प्रशासन में बताता कि भू राजस्व 1/4 वसूला जाता था, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 1/6 का वर्णन मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है? 1/6 का वर्णन मिलता है कौटिल्य में। और मैगस्थनीज ने 1/4 भाग बताया इसको। तो किस में मिलता है ये नगर प्रशासन का वर्णन? तो ये मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो क्या नाम था? ये इंडिका था। एरियन ने भी इंडिका नाम से पुस्तक लिखी, याद रखेंगे। किसने लिखी? एरियन ने भी इंडिका नाम से पुस्तक लिखी, यूनानी लेखक थे ये। और ये इंडिका में क्या क्या मिलता है देखिए। पहला तो इंडिका की सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया था? तो ये किया था स्वानबेग ने। किसने किया था? स्वानबेग ने किया था सर्वप्रथम प्रकाशित इसको। और कब किया था? 1846 में, 1846 में इसको प्रकाशित किया था। इंग्लिश में आगे चल के 1891 में किसने किया था? मैकिंडले महोदय ने किया था। किसने किया था? मैकिंडले महोदय ने किया था, ठीक है। याद रखेंगे, सबसे पहले स्वानबेग ने कब किया था? 1846 में प्रकाशित किया था इसको। और इंग्लिश में 1891 में मैकिंडले महोदय ने किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 94 देखिए, कह रहा है कि इंडिका के मूल लेखक कौन है? तो कौन है? ये मैगस्थनीज है। और ये सेल्युकस निकेटर का दूत था, ठीक है। तो इसमें यानी जातियों का भी वर्णन मिलता है और दास प्रथा का ना होने का वर्णन नहीं मिलता है इसमें, कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी मौर्य काल में। जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मनु और महाभारत में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और त्रिपिटक में 3 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और नारद में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और मैगस्थनीज ने इसमें यहाँ पर कहा कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी विद्यमान, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इंडिका के लेखक कौन है? तो कौन है? ये मैगस्थनीज थे। और ये सेल्युकस निकेटर के दूत थे। और ये 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा के बीच में रहे और इंडिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है। पहला तो ये यूनानी लेखक थे और इनका उदाहरण नहीं मिलता है इंडिका में। तो ये आगे चल के किसने किसने इसका किया है? एरियन ने भी किया है, स्ट्रेबो और प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस आय ने उदाहरणों को इनको इकट्ठा करके इसको लिखा है, ठीक है। आगे चल के 1846 में किसने किया था? डॉक्टर स्वानबेग ने प्रकाशित किया था। और इंग्लिश में मैकिंडले महोदय ने किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 97 देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन में कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी था? किसकी बात हो रही? नगर पालिका से संबंधित है प्रशासन में। तो कौन सा हो जाएगा? जन्म और मृत्यु पंजीकरण। और ये किस में आ जाता है? ये
जनसंख्या समिति में आ जाता है। किस में आ जाता है? जनसंख्या समिति में आ जाता है। नगर प्रशासन 3 सदस्यों का एक समूह था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी, ठीक है, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो पहली समिति में क्या है? शिल्पकला समिति है, ये सड़क और भवनों का निर्माण करती थी और साफ सफाई करवाती थी, ठीक है। विदेश समिति है, विदेश के मामले देखती थी। और जनसंख्या समिति में आ जाता है जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार होता था इसमें। चौथा क्या हो जाएगा? उद्योग व्यापार समिति हो जाएगा। और 5वां वस्तु निरीक्षक समिति, और छठा क्या हो जाएगा? कर निरीक्षक समिति थी इसमें, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किस में होता है? जनसंख्या समिति में आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य नरेशों के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया है। तो किसमें विकास किया? संस्कृति, कला में, साहित्य में किया है, सोने के सिक्कों में भी किया है, प्रांतीय विभाजन में भी किया है, हिंदू कुश तक उनका साम्राज्य था। देखिए सोने के सिक्के किसने चलाए थे? यमन ने चलाए थे इसमें, ठीक है। तो इसमें ये नहीं होगा। और मौर्य काल में कौन सा सिक्का चलता था? पर्ण नामक सिक्का चलता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है भाग और बलि थे। तो भाग कितना लिया जा रहा है? 1/6 लिया जाता। बलि कैसा था? बलि ये कर धार्मिक कर था। कैसा था? बलि धार्मिक कर था। और कौन वसूलता था? ये राजस्व के स्रोत थे ये वसूलने के लिए। और कौन करता था? सीता अध्यक्ष का काम था ये इसका, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में भूमि कर, किसकी बात हो रही? भूमि कर की बात हो रही, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। किस अधिकारी द्वारा ये एकत्रित किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता? ये सीता अध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। एग्रोनोमी का कार्य क्या था? नगर यानी कि नगर निर्माण का था, ठीक है। क्या था? नगर निर्माण का काम था इसका। और शुल्काध्यक्ष का कार्य क्या था? विभिन्न व्यापारियों पर लगाने वाला व्यापारिक ये वसूल यानी टैक्स कर था। अक्राध्यक्ष का क्या होता था कार्य? ये खानों का अधिकारी कहलाता था अक्राध्यक्ष, ठीक है। तो पूछा जा रहा है भूमि कर क्या है? तो वसूलने वाले को आय को क्या कहा जाता? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट कार्य देखिए क्या बोल रहा है कि मौर्य काल में सीता का तात्पर्य है। तो सीता का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मौर्य परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो कौन है? ये समाहर्ता थे। क्या बोला जाता था? राजस्व इकट्ठा करने वाले को समाहर्ता बोला जाता था। अंतपाल का कार्य क्या था? सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करना होता था। पदेष्टा का कार्य क्या होता? फौजदारी है, ये न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। किससे है? इसे बोला जाता कंठ शोधक फौजदारी न्यायालय, ठीक है। 2 न्यायालय चलते थे, एक धर्मस्थलीय न्यायालय जिसे दीवानी न्यायालय बोला जाता और कंठ शोधक फौजदारी न्यायालय होते थे। और इस न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? पदेष्टा कहा जाता था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राजस्व इकट्ठा करने वाले से संबंधित समाहर्ता कहा जाता था। 103 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से मौर्य युगीन अधिकारी तौल मान का अधिकारी था। तो क्या बोला जाता था? पोतवाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। पण्याध्यक्ष का वाणिज्य अधिकारी होते थे। सीता अध्यक्ष राजस्व विभाग से संबंधित था। और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने से संबंधित था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये किससे हो जाएगा? मार्ग निर्माण या सड़क निर्माण से संबंधित है। और ये जिले के अधिकारी का काम होता था, ठीक है। जिले और ग्राम के बीच के अधिकारी को क्या कहा जाता था? स्थानिक कहा जाता है। ये पूछा भी जा चुका है। क्या कहा जाता? स्थानिक कहा जाता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पंकोदक संधि रोधे। क्या कह रहा है कि पंकोदक संधि रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो कैसा ये जुर्माना था? ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर यह जुर्माना वसूल किया जाता था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।